अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक इंतहाई अहम टॉपिक है कि अंडा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी समझा जाता है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आपको अंडा खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। मैं आपके सामने सिर्फ मेडिकल के कुछ हकाइक रख दूंगा। कोशिश ये होगी कि फ़ैसला आप खुद ही करें। दोस्तों, ये जो एक अंडा है एवरेज, इसका जो बाहर का खोल होता है वो सफ़ेद होता है, लेकिन जब आप इसको तोड़ते हैं तो उसके बाद हमें दो चीज़ों का सामना होता है। एक तो वो चीज़ है जो बिल्कुल इसके अंदर होती है, जिसको हम एग यॉक कहते हैं, यानी अंडे की जर्दी। और दूसरा, इसके इर्द गिर्द एक ट्रांसपेरेंट यानी एक साफ महलूल होता है, और जिसको हम एग वाइट इसलिए कहते हैं कि जब भी अंडे को बॉयल करते हैं या अंडे को हम हीट पे गर्म करते हैं तो वो जो हिस्सा होता है वो वाइट हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे अंडे के अंदर दो चीज़ें हुई, एक अंडे की जर्दी और एक अंडे की जो सफ़ेदी या वाइट। हम थोड़ा सा अगर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंडे की जर्दी और अंडे की जो वाइट है यानी सफ़ेदी, उसमें बड़ा फ़र्क क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर जो डिफरेंस है वो है कोलेस्ट्रॉल का। अंडे की जो यॉक होती है, अंडे की जो जर्दी होती है, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, यानी एक अंडे की अब हम बात कर रहे हैं, आमतौर पे ये 50 ग्राम जो है वो इसका वज़न होता है एवरेज। अंडे की जर्दी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार है वो है 185 या 184 मिलीग्राम, और जबकि जो अंडे की सफ़ेदी है उसके अंदर जो इसकी मिकदार है वो 0 मिलीग्राम है। तो हमारे जिस्म को रोज़ाना कितनी चाहिए होती है? 10 मिलीग्राम रोज़ाना। मिसाल के तौर पे अगर आप दूध का एक गिलास पीते हैं तो आपको 10 मिलीग्राम मिल गई, लेकिन जो अंडे की जर्दी है उसके अंदर 18 दिन, यानी अगर 10 मिलीग्राम एक दिन में चाहिए तो 184 185 मिलीग्राम का मतलब है कि ये 18 दिन की जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपको एक ही वक्त में मिल जाएगी एक अंडे से। तो यही वजह है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो इसकी मुखालफत करते हैं। अब आपने खुद फैसला करना है कि 18 दिन का कोलेस्ट्रॉल आप एक दिन में चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो उतना ही आपको मिले जितना कि आपको चाहिए। ये तो है अंडे की जर्दी का जो वो फ़र्क जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। उसके बाद जो अंडे की सफ़ेदी होती है, मिसाल के तौर पे उसके अंदर जो फ़ैट होती है वो तकरीबन ना होने के बराबर होती है, जबकि अंडे की जर्दी में जो फ़ैट है वो है 4.5 ग्राम। यानी पूरे अंडे में अगर 5 ग्राम फैट होती है तो इसमें से 4.5 ग्राम जो है वो इसकी जर्दी में है, एग यॉक में है। एक ये बड़ा फ़र्क है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पूरे एक अंडे के अंदर 6 ग्राम होती है, जो जबकि इसकी जो वाइट है यानी इसका जो बाहर का हिस्सा है, जो इसकी सफ़ेदी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर 3.7 ग्राम प्रोटीन है, जबकि अंडे की जो जर्दी होती है उसके अंदर 2.7 है। आप यही वजह है, आप देखेंगे कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अक्सर अंडे खाते हैं 6-6 12-12, लेकिन वो जर्दी नहीं खाते, वो सिर्फ उसकी सफ़ेदी खाते हैं। दो वजह से, एक तो इसकी जो प्रोटीन होती है पूरे अंडे में 6 ग्राम है, इसमें से 3.7 ग्राम इसकी सफ़ेदी के अंदर होती है, इसकी वाइट के अंदर होती है, जिसकी वजह से वो लोग इस वजह से अंडे की सफ़ेदी को खाते हैं और जर्दी को इसलिए नहीं खाते कोलेस्ट्रॉल की वजह से और फैट की वजह से। लेकिन दूसरी वजह यह है कि जो अंडे की सफ़ेदी के अंदर जो कैलोरीज़ हैं, जो उसमें एनर्जी होती है, तो वो अंडे की सफ़ेदी में कम है जबकि अंडे की जर्दी में ज़्यादा है। मिसाल कैसे मैं आपको वजाहत करूं कि अंडा जो है इसका 2/3 जो होता है वो सफ़ेदी होता है, यानी 33 ग्राम 50 में से, और इसका जो 1/3 हिस्सा होता है यानी 17 ग्राम वो इसकी जर्दी होती है। लेकिन जब हम कैलोरीज़ की बात करते हैं तो एक अंडे के अंदर 70 से 75 कैलोरीज़ होती हैं। इनमें से जो 55 कैलोरीज़ हैं वो जर्दी के अंदर हैं। हालांकि जर्दी कितनी थी? सिर्फ 17 ग्राम, और कैलोरीज़ कितनी है उसमें? 55 ग्राम। लेकिन जो सफ़ेदी है, जो 2/3 हिस्सा है, जो 33 ग्राम्स है, उसके अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं? उसके अंदर सिर्फ 17 कैलोरीज़ रहती हैं। ये वजह है कि जब भी बॉडी बिल्डर से आप मिलेंगे या वो लोग जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, वो लोग जो अपना मसल बिल्ड करना चाहते हैं और प्रोटीन ज़्यादा चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने सामने अंडे रखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन वो सफ़ेदी खाते हैं, वो जर्दी नहीं खाते, ताकि उनके अंदर कैलोरीज कम जाए और प्रोटीन ज़्यादा जाए। तो बुनियादी तौर पे ये बड़े फ़र्क हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो चाहे वो अंडे की जर्दी हो चाहे वो सफ़ेदी हो, तो कार्बोहाइड्रेट या फाइबर वगैरह इसमें ना होने के बराबर है, बहुत कम होता है। अब एक बहुत बड़ा फ़र्क जो जर्दी के हक़ में जाता है जबकि सफ़ेदी जो है अंडे की जो वाइट है उसके हक़ में नहीं जाता, वो है
वाइटामिन और मिनरल्स वगैरह। देखें, अगर तो हम बात करें सोडियम पोटेशियम की, तो उसका फ़र्क मुख्तलिफ है, वो मैं वीडियो के आखिर में बता देता हूँ। लेकिन जो वाइटामिन वगैरह होते हैं वो सफ़ेदी में नहीं होते, जबकि वो जर्दी में होते हैं। जैसे विटामिन डी ना होने के बराबर है सफ़ेदी में, जबकि जो जर्दी है उसके अंदर 9% है विटामिन डी। इसी तरह से अगर हम कोबालामीन की बात करें तो वो 5% है जर्दी में, जबकि सफ़ेदी में नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करें विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, जो हमारे आसाब के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो 5% है जर्दी के अंदर, जबकि वो सफ़ेदी में ना होने के बराबर है। नेग्लिजेंट, बहुत कम होता है। इसी तरह से आयरन 2% जो है वो जर्दी के अंदर है, जबकि सफ़ेदी के अंदर ना होने के बराबर है। इसी तरह से जो कैल्शियम है 2% जो है वो जर्दी के अंदर है, तो जो सफ़ेदी है उसके अंदर ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे आपको जर्दी की अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है। अब हम बात करते हैं बहुत अहम सोडियम और पोटेशियम की। जो अंडे की सफ़ेदी जर्दी होती है, पहले अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि वो छोटा पोर्शन है, वो 17 ग्राम है, तो उसके अंदर सोडियम जो होता है वो 8 मिलीग्राम होता है और पोटेशियम 18 मिलीग्राम होता है। इसके मुकाबले में अगर हम सफ़ेदी की बात करें तो इसके अंदर जो है सोडियम और पोटेशियम तकरीबन 54 मिलीग्राम के बराबर होते हैं। और सोडियम और पोटेशियम का क्या किरदार है वो मैं अक्सर अपनी वीडियो में जिक्र करता हूँ कि कोई भी अच्छा खाना वो होता है जिसमें सोडियम कम हो और पोटेशियम ज़्यादा हो। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है, इसमें मैं किसी साइड पे नहीं जा रहा हूँ। मैंने आपके सामने प्लस और माइनस बता दिए कि अंडे की जो जर्दी है उसमें क्या क्या है और अंडे की सफ़ेदी में क्या क्या है। कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं जी आपने सफ़ेदी खाएं लेकिन आप जर्दी ना खाएं, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा है कि वो कोलेस्ट्रॉल आपको मसला बनाएगा आपकी खून की नालियों के लिए। लेकिन जो इसके अलावा जो न्यूट्रिशन वाले डॉक्टर्स होते हैं, जो अक्सर ये आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के अलावा वो सारे कहते हैं कि आप खाएं अंडे, 3 खाएं, 4 खाएं, 5 खाएं। तो मैंने इसलिए कोशिश की कि दोनों किस्म के हक़ाइक़ आपके सामने रख दूं और बुनियादी फ़ैसला अगर आपने करना है। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वो लोग जो दिल के मरीज़ हैं, प्लीज़ वो एक दफ़ा अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ के ही अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू करें, क्योंकि उनके पास गुंजाइश नहीं है रिस्क लेने की। जो बाकी लोग हैं वो ज़ाहिर है कि ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं, अपने डाइटिशियन से भी मशवरा कर सकते हैं कि उनको अंडा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, सफ़ेदी खानी चाहिए या जर्दी भी साथ खानी चाहिए, या जर्दी नहीं खानी चाहिए, अकेली सफ़ेदी खानी चाहिए। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तब भी मैंने ऑप्शन आपके सामने रख दिया। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अपने मसल्स बनाना चाहते हैं, तब भी मैंने आपके पास ऑप्शन रख दिए। तो दोस्तों, ये थी वीडियो अंडे के बारे में, कुछ बुनियादी हक़ाइक़ के बारे में। और आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से नीचे शेयर के ऑप्शन पे कॉपी करें लिंक को और शेयर कर दें कहीं पे भी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।